This video is only and only for investors who have invested their hard-earned money in direct stocks, ETFs and mutual funds. So watch this video till the very end so that आपको पता लगे कि आपको आज की तारीख में करना क्या है. So यदि आप एक निवेशक हो जिसका पैसा, हार्ड अर्न पैसा, मेहनत की कमाई जैसे कहते हैं, यदि आपने स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में और ETFs में लगा रखा है और आपको अभी करना क्या है, ये आज हम 13th Feb 2025 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो all those watching the video in the month of Feb and probably in the month of March, they need to be in the action mode because आने वाले 3 महीने 6 महीने मार्केट में क्या होने वाला है, क्या आउटलुक है, और यदि आपके पास शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म होराइजन है एज ए इन्वेस्टर, निवेशक, आपको करना क्या चाहिए, उसके बारे में हम ये थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं अपने नजरियों से. सो कुछ डेटा पॉइंट जल्दी से हम दिखा देते हैं. ये FIS का डेटा है जहां पे हम मंथली आउटफ्लो देखे जा रहे हैं, ईयर ऑन मंथ, और ये सालाना हम देख रहे हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 4 साल से 2021, 22, 23, 24, 25 से FIS कंटिन्यूसली सेलिंग कर रही है और मंथली फ्लोज भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अपना सेलिंग स्प्री वो रोक ही नहीं रहे हैं. वो अलग बात है कि DIIs कंटिन्यूसली बायर्स हैं और कहीं ना कहीं मार्केट्स को संभाले हुए हैं ईयर ऑन ईयर भी और मंथ ऑन मंथ भी. साथ साथ हमारे को ये भी समझ में आ रहा है कि एज अ इन्वेस्टर और एज अ निवेशक इन स्टॉक्स हम शायद इन सब डेटास को देख के एक साल में 135% रिटर्न भी आता है और साथ साथ अगर हम लूजर्स की बात करें एक साल में 57% पैसा नीचे भी जाता है. और ऐसे ही एक हफ्ते में हम 22% खो भी सकते हैं और एक हफ्ते में हम गिरते हुए मार्केट में भी एक हफ्ते में 12% तक कमा भी सकते हैं. तो जब हम स्टॉक्स में हम डील करते हैं तो हमारे को ये सारा लालच या ये सारे आंकड़े हमारे को समझ में आते हैं और हम डायरेक्ट स्टॉक्स में जाते हैं. साथ साथ अगर हम SIP का डेटा देखें तो SIP का डेटा ये सजेस्ट करता है कि जनवरी 2025 में ये पहला ऐसा महीना है जहां पे 56 लाख लोगों ने नई SIP रजिस्टर करी, बट 61 लाख लोगों ने 61 लाख फोलियोज ने SIPs रुकवा दी है, डिसकंटिन्यू कर दी है. तो क्या एक ये नया ट्रेंड आने वाला है कि SIPs की जो लगातार एक तरीके से अपसाइड था जो कि 20,000 करोड़ पर महीना था, जो कि अब की जनवरी में 26,400 करोड़ की मंथली SIP जाती है और लगभग 2.5 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ SIP इन्वेस्टर्स के थ्रू मिलता है. क्या यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है? बिकॉज लोगों को पिछले 2, 3, 4, 5 महीनों में नेगेटिव रिटर्न्स देखने का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो निफ्टी 50 में हो, BSE स्मॉल कैप में हो जो 15% नीचे गिर चुका है इस साल, यहाँ पे मिड कैप में भी 11-12% गिर चुका है, ब्रॉड बेस्ड मार्केट ऑलमोस्ट 6.5% गिर चुका है एंड टॉप 100 स्टॉक्स ऑलमोस्ट 4% नीचे गिर चुके हैं. साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी अगर हम देखें यहाँ पे तो थीमेटिक फंड्स पिछले एक महीनों में ऑलमोस्ट 5% गिर चुके हैं, 3 महीने में 7 से 8% गिर चुके हैं. स्मॉल कैप 3 महीने में 11%, एक महीने में 9% और 6 महीने में 10% गिर चुके हैं. मिड कैप 3 महीने में एवरेज अगर हम बात करें 10%, 6 महीने में 10% नीचे गिर चुके हैं, एक महीने में 8% नीचे गिर चुका है. और लार्ज कैप जो कि सेफ माना जाता है उसको भी हम देखें एक महीने में 3%, एक महीने में 3%, 3 महीने में 6% और 6 महीने में 6.5-7% नीचे गिर चुका है. तो ऐसे वाले माहौल में आपको एज ए इन्वेस्टर करना क्या है? द आंसर टू this worry or this question or this query is asset allocation, which means आपको अपने पोर्टफोलियो को, चाहे वो स्टॉक्स का हो, म्यूचुअल फंड्स का हो, ETFs का हो, आपको उसमें रीअसेसमेंट करना चाहिए और करना पड़ेगा. अगले 3-6 महीने में FIS की कोई भी ऐसे डेटा पॉइंट्स नहीं सजेस्ट कर रहे हैं जहां पे हमारे को FIS वापस आते हुए नजर आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि US ट्रंप ने एक तो ट्रेड वॉर तो छेड़ ही रखा है, उसके साथ साथ वहां का जो फेड रिजर्व होता है, जैसे यहाँ पे इंडिया में RBI होता है, वहां पे फेड रिजर्व्स होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट होती है. वहां के जेरम पावल जो वहां का बेसिकली जो हेड है, उन्होंने ये स्टेटमेंट बनाई है कि अभी हम लोग नीचे इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, विच मीन्स कि अगर ब्याज दर नीचे नहीं होंगे, एनिमल स्पिरिट्स इन द टर्म्स ऑफ द कॉर्पोरेट लैंग्वेज, वहां पे लोन के ब्याज दर भी बढ़े हुए हैं और इसलिए लोग खर्चा करने से डर रहे हैं, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट आ रहा है और दैट इज बैड फॉर द इक्विटी मार्केट्स. तो कहीं ना कहीं FIS डॉलर में रखना चाहते हैं अपना पैसा, क्योंकि डॉलर वर्सेस INR अगर देखा जाए तो डॉलर अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है.
INR अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, तो FIIs की घर वापसी टुवर्ड्स इंडिया अभी आना मुश्किल लग रही है। और जब तक इंटरेस्ट रेट्स अगले 3-6 महीने में जब तक कम नहीं होते हैं, तब तक मार्केट में प्रेशर रहने की चांसेस इन टर्म्स ऑफ द टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन हो सकता है। And the only solution is asset allocation and reassessment of your portfolio. And what I'm trying to tell you as an investor, as a trader is कि आपको मार्केट से डरना नहीं है, मार्केट से भागना नहीं है, बट आपको अपना एसेट एलोकेशन करना है। एसेट एलोकेशन का हमारे पास एक सिंपल सा 4-3-2-1 फॉर्मूला है। यदि आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने ट्रेडिंग कैलेंडर को, अपने पूरे 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 के पूरे अपने पोर्टफोलियो को 4-3-2-1 में आप रीअसेस और रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, या जनरली हम लोग इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पे एक कैलेंडर लिंक छोड़ देते हैं, जहां पे आप हमारे साथ 1-to-1 आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो, एंड वी विल बी हैप्पी टू डू द रीअसेसमेंट एंड द रीएसेट एलोकेशन एज पर द 4-3-2-1 फॉर्मूला। 4-3-2-1 फॉर्मूला के ऊपर हमने बहुत सारे पहले भी वीडियोस बना रखे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल टैग इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और वहां पे आप जाके देख सकते हो कि एसेट एलोकेशन की कैसे जाती है। बट हमारा क्या मानना है कि बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आइसोलेशन में डायरेक्ट मोबाइल ऐप से बातें करते हैं, जहां पे दे आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग टू अ मशीन एंड देयर इज नो मैनुअल इंटरवेंशन। इट इज नॉट मैन वर्सेस मशीन, इट इज मैंड एंड मशीन। यहां पे हम वर्सेस बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम कह रहे हैं हमें मशीन की भी जरूरत है और एक मैनुअल एफर्ट्स की भी जरूरत है। दैट इज व्हाट वी एग्जैक्टली प्रोवाइड। हम लोग मैनुअली आपसे कंसल्ट करते हैं, मिलते हैं फिजिकली थ्रू ऑनलाइन मीडिया जरिए हो, अगर आप कहीं दूसरे शहर में हो, हम लोग नोएडा बेस्ड हैं, एंड मशीन के जरिए विच मीन्स टेक्नोलॉजी के जरिए, चाहे स्टॉक सिलेक्शंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ईटीएफ्स हो, मॉडल फंड्स हो, पीएमएस ऑल्टरनेट फंड्स हो, उसके हिसाब से आपके गोल्स को ध्यान में रखते हुए, आपकी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए आपका एसेट एलोकेशन कराते हैं। और अगर एसेट एलोकेशन ऑलरेडी पहले आपने कर रखा है तो उसको रीअसेसमेंट करके रीस्ट्रक्चरिंग करने में मदद कराते हैं। सो इन केस इफ यू थिंक you are that individual investor, that you are that individual trader who needs some support in terms of the asset allocation, यदि आपको लगता है आप वो निवेशक हो जहां पे आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर तो रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है एक सपोर्ट सिस्टम की, एक प्रोसेस की, एक फ्रेमवर्क की, एक रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, देन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस गिवन नंबर्स और बुक अ फ्री 1-to-1 कॉल विद अस। हम उसको स्ट्रेटेजी कॉल बोलते हैं। 15 मिनट के मात्र कॉल में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो में क्या रीबैलेंसिंग करनी चाहिए एज पर योर रिस्क प्रोफाइल, एज पर योर गोल्स एंड एज पर योर नीड्स। It is as simple as that. So in case you think you need to connect, you can contact us on these given numbers. Thank you so much for the watch. अगर आपको लगता है ये वाला वीडियो देख के कोई और भी इस चीजों से फायदा उठा सकता है, डू लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, सो दैट उनको भी इन सब के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके और वो लोग टाइमली एक्शन ले सकें और अपना हार्ड अर्न मनी, जो मेहनत की कमाई होती है, उसको नीचे गिरने से बचा सकें और ज्यादा से ज्यादा उसकी बढ़ावत के लिए काम करें। So thank you so much for the watch. Till then, Jai Hind.